हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए ये आपका आज का पेपर जो एमएड फोर्थ सेमेस्टर का हुआ है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाला है ना, 401 ए, और ये सीरीज है ए, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए अपने आंसर की मिला लीजिए। इसमें जो आंसर आपको मिलेंगे वो सही हैं। ठीक है, मैच कर लीजिए इससे कितने आपके सही हैं। अच्छा, एक दो में डाउट है वो आपको बता दिया जाएगा। ओके, तो आप देख लीजिए, काफ़ी हद तक आंसर आपको सही मिलेंगे, मतलब 95% आपको आंसर सही मिलेंगे इसमें, तो आप विश्वास रख सकते हैं। और ये पेपर आज हुआ है 1 अगस्त 2024 को। ठीक है, देखिए ये आपका पेपर है। ये प्रश्न है, पहला प्रश्न है, छात्रों को पढ़ाई में अच्छा करने में मदद करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो इसमें आंसर लगाएंगे आप ए। ठीक है, गाइडेंस ए लगाएंगे। ओके, अब दूसरा देखिए प्रश्न। अरे ये क्या हुआ, ये परिभाषा दे रखी है, निर्देशन एक प्रक्रिया है जो प्रत्येक व्यक्ति को उसके स्वयं के प्रयासों से उसकी क्षमताओं का विकास करके उसकी व्यक्तिगत खुशी एवं समाज के लिए उपयोग में सहायता करती है। तो ये किसकी परिभाषा है? ये रूथ स्ट्रैंग की है। ठीक है, बी आंसर लगेगा इसका। थर्ड देखिए, निर्देशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो निर्देशन का मुख्य उद्देश्य है स्वयं निर्णय लेने की जिम्मेदारी। ठीक है, आंसर इसका ये सही है। और वैसे तो निर्देशन का ओवरऑल आप देखो तो बच्चे का मनोवैज्ञानिक विकास भी इससे होता है। ठीक है, अब ये इनके ऊपर है कि ये क्या आंसर मानते हैं। इसका आंसर सी मानेंगे या फिर बी मानेंगे, ये इनके ऊपर है। वैसे आंसर इसमें, क्योंकि मनोवैज्ञानिक विकास भी होता है और स्वयं निर्णय लेने की जिम्मेदारी तो होती है, ये मुख्य तो ये है ही है। ठीक है, और ये भी इसमें आ सकता है। तो अब इन लोगों के ऊपर है कि क्या आंसर मानेंगे, बी मानेंगे या सी मानेंगे, इनके ऊपर है। ठीक है, निर्देशन की प्रक्रिया क्या है? तो इसका आंसर लगेगा डी, बच्चों को विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करना। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निर्देशन का सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर लगेगा डी। निर्देशन कैसी प्रक्रिया है? तो आपको पता है निर्देशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है ना। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और ये एक डायनेमिक प्रोसेस भी है। हमने आपको जब पेपर सॉल्व किया था प्रीवियस ईयर का, उसमें भी बताया था। और ये जो प्रश्न आपको नजर आ रहे हैं ना, ये प्रीवियस ईयर के ही इसमें अभी आए हैं। ठीक है, देखिए, तो ये डायनेमिक प्रोसेस भी और कॉन्टिन्यूअस भी है ना। तो इस तरह से तो ये डी लगा सकते हैं लोग, ऑल ऑफ द अबव। मेनली होती है कंटिन्यूअस प्रोसेस, लेकिन डायनेमिक भी है तो इसको हम नकार नहीं सकते, इसलिए आंसर इसका डी ही लगाएंगे यहाँ पर, है ना। अब देखो जिन्होंने पेपर बनाया है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसका आंसर क्या मानते हैं, कि कोई डाइपोलर प्रोसेस नहीं होती है, ये काउंसलिंग होती है डाइपोलर प्रोसेस, लेकिन ये नहीं होती है, ये गतिशील भी होती है, सतत भी होती है, इसलिए इसका डी लगा सकते हैं हम लोग। ओके, डी आंसर। अब ये देखिए, एक निर्देशन कार्यक्रम उस स्कूल में स्थापित करना है जो अभी खुला है, उसके विकास के लिए निर्देशन कार्यक्रम का पहला पद क्या होगा? तो इसका जो आंसर लगेगा वो बी लगेगा। ठीक है, आपको किसी प्रश्न के उत्तर में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि कौन सा आपको डाउटफुल लग रहा है। अब ये जो परिभाषा है ना, निर्देशन के दृष्टिकोणों एवं उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित आपसी गतिशील संबंधों का एक प्रक्रम है, तो ये कार्टर भी गुड है, आंसर इसका सी लगेगा। 9th देखिए, 9th का जो आंसर है, माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थी छात्रों के लिए निर्देशन की आवश्यकता है आगे की उच्च शिक्षा की योजना है, तो ठीक है, ए लगेगा इसका आंसर। मनोवैज्ञानिक केंद्रित नहीं करता है, तो इसका आंसर लगेगा सी। ओके, पढ़ लेना इसको, सी लगेगा इसका आंसर। 11वां देखिए, शिक्षा में निर्देशन का क्या क्षेत्र है? आंसर इसका डी लगेगा। ओके, 12वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक निर्देशन से संबंधित है? चूंकि शैक्षिक निर्देशन की बात की जा रही है तो इसमें होगा अपव्यय एवं अवरोधन का हल, आंसर ए। ओके, कौन सा निर्देशन का प्रकार नहीं है? तो उसमें ट्रेडिशनल गाइडेंस है, ये नहीं है। तो ये जो प्रश्न आपको अभी नजर आ रहे हैं, ये अधिकतर प्रश्न प्रीवियस ईयर के ही हैं। प्रीवियस ईयर के तो सारे ये प्रश्न आए हैं, आगे देखना है, लेकिन सब चेंज है। 14 में देखिए, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से छात्रों में निर्देशन की आवश्यकता है, ये भी प्रीवियस ईयर का है, हमने आपको बता रखा है। आंसर होगा डी।
इंटर्नशिप किस निर्देशन से संबंधित है? देखो इंटर्नशिप के इस वाले को अभी हम पेंडिंग में रखते हैं, क्योंकि किस में समझेंगे पता नहीं, हो सकता है प्रोफेशनल में समझे, हो सकता है वोकेशनल में समझे, ठीक है। इसका आंसर बाद में देंगे, ठीक है। तर्कशील भावनात्मक व्यवहार उपचार पद्धति किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो ये रेशनल इमोटिव बिहेवियर थ्योरी है ना, ये अल्बर्ट एलिस द्वारा प्रतिपादित की गई थी। सी आंसर। एक निर्देशन सेवा के दौरान प्राप्त होने वाली सहायता ग्राहक छात्र के लिए मिलती है, इसे क्या कहते हैं? तो आंसर लगेगा इसका सी, ठीक है, आंसर सी लगेगा इसका। ध्यान से देख लेना। 18वां देखिए, कौन सा तरीका सबसे अच्छा है जिससे कि शिक्षक विद्यालय शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को निर्देशन कर सके? तो इसका आंसर लगेगा सी। क्या लगेगा? सी। ओके। 19वां देखिए, निर्देशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? निर्देशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर लगेगा बी। 20 देखिए, निर्देशन आवश्यक है, तो आंसर लगेगा इसका डी, ठीक है, डी आंसर इसका। आगे देखिए, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ काउंसलिंग? तो इसका आंसर डी लगेगा। ए सीरीज चल रही है, ध्यान रखना। 22वां देखिए, कौन सा परामर्श का तत्व नहीं है? तो इसमें प्रोफेशनल ग्रोथ लगेगा आंसर इसका, यानी कि सी। निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का लक्ष्य नहीं है? तो इसका आंसर लगेगा डी, व्यक्तिगत साक्षात्कार, ठीक है। 24 देखिए, परामर्श संबंधित है, किससे संबंधित है? परामर्शदाता दी गई राय और क्या करेगा इसमें? परामर्शदाता अपनी समस्या का स्वयं हल कर लेता है। इसका आंसर होगा बी, ठीक है। आंसर क्या लगाएंगे इसका? आंसर लगाएंगे बी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। किसने परिभाषित किया? परामर्श एक आमने सामने का संबंध है जिसमें परामर्शदाता के साथ साथ परामर्शदाता का भी विकास होता है। चलो, ये लिखा है रूथ स्ट्रेंज ने, ठीक है, बी आंसर लगेगा। कौन सा घटक परामर्श प्रक्रिया का नहीं है? तो लास्ट का जो है डी आंसर, बुक, ये नहीं है इसका। 27 देखिए, परामर्श में शामिल है, परामर्श, इसका आंसर लगेगा ए। 28 देखिए, परामर्श से तात्पर्य पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क एवं विचारों का आदान प्रदान करना। किसने परिभाषित किया है? तो इसका होगा वेनेस्टर, ये भी हम बता चुके आपको। ये सब प्रीवियस ईयर के चल रहे हैं अधिकतर क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए, इसे प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराए जाते हैं जिससे कुछ तो हेल्प मिले। तो इन क्वेश्चन को देखकर आपको बड़ा अच्छा भी लगा होगा कि हाँ कुछ तो मिले। परामर्श प्रक्रिया के चरण हैं, तो चरण कौन से हैं? इसका आंसर डी लगेगा, डी, ठीक है, डी आंसर इसका। कौन सा एक निम्नलिखित में से परामर्श का सिद्धांत है? कौन सा सिद्धांत है? तो देखो, ये जो बी है ये तो है ही है ना, ये तो है ही। अब ये लोग बाहरी दिखावे का निदान यदि इसको भी मानेंगे तो इसका सी लगाएंगे, नहीं तो बी तो आंसर इसका है, ठीक है। विभिन्न सैद्धांतिक प्रणालियां, ये जो प्रश्न है ना इसका आंसर लगेगा सी, ठीक है, इसका आंसर लगेगा सी, इलेक्ट्रिक काउंसलिंग। 32 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय परामर्श दृष्टिकोण की सेवा है? तो इसका आंसर लगेगा ए। क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे इसका आंसर, ठीक है, ए लगाएंगे आंसर इसका। पढ़ लेना ध्यान से। परामर्श का मूल सिद्धांत क्या है? तो आंसर इसका आप लगाएंगे डी। कौन सा गैर निर्देशात्मक परामर्श कहलाता है? तो जो क्लाइंट सेंटर्ड होता है ना, वो कहलाता है। आंसर ए लगाएंगे इसका। यदि कोई अध्यापक कक्षा में समस्यात्मक छात्र को पकड़ लेता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसको परामर्श उपलब्ध कराना चाहिए। आंसर सी, ठीक है, आंसर क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। परामर्श का कौन सा प्रकार जिससे कक्षा की स्थिति में प्रस्तुत किया जाता है? तो ये ग्रुप गाइडेंस होता है, ओके, आंसर क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। ये देखिए, परामर्श का व्यापक रूप से किया जाने वाला उपागम है, तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है, कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोच। परामर्श छात्रों के लिए मुख्यतः उपयोगी है, किस लिए उपयोगी है परामर्श छात्रों के लिए? तो उसमें इसका आंसर लगेगा उनमें आत्मविश्वास का विकास करना,
ठीक है, परामर्श से आत्मविश्वास का विकास होता है। अच्छा, कौशलों का भी विकास, यदि आत्मविश्वास का विकास होगा तो स्किल्स अपने आप ही डेवलप होंगी। तो एक दूसरे से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो आंसर इसका होना चाहिए सी, लेकिन कहीं कहीं जब चेक किया गया तो आंसर इसका ए मिल रहा है, ठीक है, आंसर ए मिल रहा है। तो अब ये टीचर्स के ऊपर है, इसका आंसर वो लोग क्या मानते हैं। ओके, परामर्शदाता किसी व्यक्ति के जीवन काल में चल रही परामर्श प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है। तो इसका डेवलपिंग काउंसलिंग, ठीक है, आंसर सी लगेगा। विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता का एक प्रमुख कारण आप निम्न में से किसे मानते हैं। तो आंसर इसका डी लगेगा, ये सभी अनुशासनहीनता करते हैं। ओके 41 देखिए, डाटा शब्द लैटिन रूट शब्द से आया है कि शायद डेटम से आया है, ठीक है, डेटम, आंसर सी। दो प्रकार के अनुसंधान आंकड़ों में शामिल है, तो आपको पता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव होता है, तो आंसर ही लगेगा। निम्न विकल्पों में से कौन सा एक प्राथमिक आंकड़े का सही उदाहरण है। तो जो सेंसस रिपोर्ट होती है ना, जनगणना वाली, वो होती है, ठीक है। तो ये होता है प्राइमरी डाटा, आंसर सी लगेगा। अनुसंधान की सूचना कहलाती है, तो गुणात्मक मात्रात्मक दोनों इसका सही होगा, आंसर सी। जो आंकड़े इंटरनेट से इकट्ठे किए जाते हैं ना, वो एक्सटर्नल सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कहलाते हैं, आंसर सी लगेगा इसका। अब प्राथमिक आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, तो सर्वेक्षण प्रयोग दोनों से एकत्रित किए जाते हैं, इसलिए आंसर लगेगा इसका 46 का आंसर लगेगा सी। और ये दीप वेव के प्रत्यय का आविष्कार किसने किया था। तो माइक वर्गमैन ने किया था, ठीक है, आंसर बी लगेगा इसका। अप्रकाशित थीसिस और शोध प्रबंध के रूप में वर्गीकृत कर रहे हैं, तो ये क्या है, गृह साहित्य, ठीक है, गृह लिटरेचर, आंसर ए लगेगा इसका। अब ये देखिए, जिसे सूचना सेवा के सुधारात्मक रखरखाव के रूप में जाना जाता है, इसे कहते हैं ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, आंसर होगा ए। चयनित सूचना प्रसार द्वारा किया गया था, देखिए क्या लिखा है, सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन वाज गिवन बाई, ये किसने दिया था, मतलब तो ये दिया था एच पीटर लू ने, ठीक है, आंसर भी लगेगा इसका। 51 देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे। तो बी एस केशवन, आंसर सी लगेगा इसका। समूह निर्देशन के जनक कौन है। तो देखो इसका फ्रैंक पार्सन गाइडेंस के जनक हैं, ठीक है, और कहीं कहीं इनको समूह निर्देशन का भी कहा गया है। अच्छा, एक और है, इनके क्या नाम बताया, इनका जोसेफ करके कोई है, जोसेफ, ओके। और एक और बताया गया कि क्रो एंड क्रो है, ठीक है। अब देखें इनका क्या आंसर है, पता नहीं हमको सही से, तो आप देख लीजिएगा। फ्रैंक पार्सन भी बताए हैं, क्रो एंड क्रो भी बताए हैं, तो देखते हैं क्या आंसर इसका आता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप समूह निर्देशन का है। तो ये जो आंसर है इसका डी सही होगा, आंसर डी। समूह निर्देशन के चरण की अवस्थाएं यहाँ पूछी गई हैं, तो इसका आंसर डी लगेगा, सभी हैं चरण की अवस्थाएं। कक्ष में किस प्रकार का निर्देशन सेवा संचालित होती है। तो ग्रुप गाइडेंस होता है कक्ष में, आंसर सी लगेगा। और ये फील्ड ट्रिप का कौन सा उदाहरण है। तो पंचायत घर जो होता है ना, फील्ड ट्रिप का उदाहरण होता है, पंचायत घर, ठीक है, आंसर भी लगेगा इसमें। कौन सा प्रकार पद स्थापन सेवा का नहीं है, प्लेसमेंट सर्विस का कौन सा नहीं है। तो सी है ना, सोशल प्लेसमेंट, ये नहीं है, बाकी सब है। यदि कक्षा 7th में प्रवेश के लिए एक बच्चा योग्य है, तो ये जानने के लिए किस प्रकार का मूल्यांकन आवश्यक है। तो ये प्लेसमेंट होगा, क्या होगा, आंसर होगा ए, प्लेसमेंट। क्या मार्गदर्शन सेवा स्नातक एवं ड्रॉप आउट के बारे में जानने के लिए निरंतर प्रयास को बनाए रखने के महत्व को सुझाव देती है। तो इसका होगा फॉलो, ठीक है, फॉलो अप सेवा, अनुवर्ती सेवा। परामर्शदाता की जिम्मेदारी है कि वो परामर्शी के लिए लक्ष्य निर्धारित करे, आंसर सी। सेट अप गोल्स फॉर द काउंसलिंग, आंसर सी लगेगा इसका। कुत्तों से डरने वाले व्यक्ति को किस प्रकार की चिकित्सा में सबसे अधिक लाभ होता है। तो इसका संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, ठीक है, कॉग्निटिव, सॉरी, आंसर सी लगेगा। ग्राहक केंद्रित परामर्श है नॉन डायरेक्टिव, आंसर ये। निम्न में से कौन सा निर्देशात्मक परामर्श है। डायरेक्टिव के बारे में पूछा जा रहा है, तो यह देखो, पहले इंग्लिश में देखो और हिंदी में देखो। इंग्लिश में देखो एक बार, डायरेक्टिव काउंसलिंग के बारे में पूछ रहे हैं।
तो प्रॉब्लम सेंटर्ड डायरेक्टिव काउंसलिंग होता है, सही बात है, क्लाइंट सेंटर्ड नहीं होता। अब यहाँ देखो काउंसलिंग सेंटर्ड है ना, काउंसलिंग सेंटर्ड यानी कि जो परामर्श प्राप्त कर रहा है उसके सेंटर्ड भी नहीं होता, तो ये दोनों गलत, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब इधर देखो हिंदी वाले में समस्या केंद्रित होता है, सही है, ग्राहक केंद्रित होता है, नहीं, परामर्शदाता केंद्रित, देखो ये जो है ना, ये डायरेक्टिव काउंसलिंग जो होती है परामर्शदाता केंद्रित भी होती है, तो यहाँ तो इन्होंने कर दिया काउंसलिंग, यहाँ कर दिया काउंसलर, कितना गलती की है इन्होंने, तो ये यदि हटा दिया जाए तो आंसर होगा इसका ए, ठीक है, आंसर होगा इसका ए, ठीक है। 64 देखिए, गैर निर्देशात्मक परामर्श का विकास किसने किया, तो आंसर होगा इसका ए, कॉल रोजर्स ने। रोग चिकित्सा से क्या लाभ है, तो इसका आंसर लगाएंगे आप डी, आंसर लगाएंगे डी इसका। निम्न कौन सा समूह चिकित्सा का प्रकार नहीं है, तो इसका जो प्रोसेस ग्रुप थेरेपी ये नहीं है, ठीक है, आंसर भी लगाएंगे इसका। समूह परामर्श के मुख्य सैद्धांतिक दृष्टिकोण क्या है, तो इसका जो आंसर लगेगा ना वो लगेगा डी, ठीक है, डी लगेगा। व्यक्ति केंद्रित समूह परामर्श किससे प्रभावित है, कॉल रोजर्स, ठीक है। समूह चिकित्सा के जनक कौन माने जाते हैं, तो जोसेफ, हर्सी और ट्रेंट माने जाते हैं ये, ओके, बी आंसर लगेगा। समूह चिकित्सा किससे संबंधित है, तो ये जो समूह चिकित्सा के बारे में पूछ रहे हैं तो ये किससे संबंधित है, साइकोथेरेपी से संबंधित है, ठीक है, किससे, साइकोथेरेपी से। आप लोग अपने अपने आंसर लगा लीजिएगा। कहाँ है साइकोथेरेपी है, ठीक है। 71 देखिए, अमेरिकन ग्रुप साइकोथेरेपी एसोसिएशन, ये कैसा संघ है, ये व्यवसायिक संघ है, आंसर वोकेशनल यूनियन, ओके। समूह चिकित्सा से लोगों की किस समस्या का समाधान होता है, तो आंसर लगेगा इसका डी, डिप्रेशन हो, डर लगता हो आपको, या आपको डेफिसिट किसी भी चीज की, और टेंशन डेफिसिट प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो, आंसर इसका डी लगाएंगे, ठीक है, डी। प्राथमिक कारक परामर्श के किस चिकित्सा से संबंधित है, तो जो ग्रुप चिकित्सा है उससे रिलेटेड है, ओके। खेल चिकित्सा के जनक कौन है, तो हेरोडिकस हैं, हेरोडिकस, आंसर ए। फैमिली थेरेपी किसका एक प्रकार है, फैमिली थेरेपी साइकोथेरेपी का एक प्रकार है, किसका, साइकोथेरेपी का एक प्रकार है, ठीक। फैमिली थेरेपी का उपयोग कहाँ किया जाता है, आंसर इसका डी लगेगा। निम्न में कौन सी परिवार चिकित्सा में उपयोग की जाने वाली तकनीकी नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो इसमें स्ट्रक्चरल फैमिली थेरेपी लगेगा, ठीक है, आंसर ए लगेगा इसका, ए आंसर इसका। प्ले थेरेपी का परामर्श सेवाओं के क्या लाभ है, मतलब क्या ही लिख रहे हैं पता नहीं, तो प्ले थेरेपी के बारे में पूछ रहे हैं क्या लाभ है, तो इसका आंसर डी लगेगा, डी, ठीक है। 79 देखिए, योग चिकित्सा निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के उपचार में सहायक हो सकती है, इसका भी आंसर डी लगेगा। निम्न कौन सा परामर्श का मुख्य सिद्धांत नहीं है, तो इसका होगा ऑथेंटिसिटी, ठीक है, ऑथेंटिसिटी, तो प्रामाणिकता। देखिए, कुत्सित व्यवहार सीखने के आलोक में असामान्य व्यवहार की व्याख्या करने वाला मनोवैज्ञानिक मॉडल है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, बिहेवियरल मॉडल, ठीक है। निम्न में से कौन सा कारक महाव्यसनिता के लिए उत्तरदायी है, मतलब पी के लुढ़कने वाला कौन सा कारक है, तो ये देखिए आंसर डी, ठीक है। मानसिक आघात और शारीरिक आघात के कारण उत्पन्न असामान्य विस्मृति है, तो अमेंसिया, ठीक है, ओके, अमनेसिया। अब देखिए, अज्ञात स्थिति में प्रवेश करने से जिसको डर लगता है ना, डर, वो क्या है, ये विवृति, दुर्भीति, ठीक है, अगोराफोबिया। मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों और बिना जैविक कारण होने वाले शारीरिक कारणों की व्याधियों को कहा जाता है, वो क्या कहते हैं, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, ठीक है, ओके, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स, काया प्रारूप विकार।
डिस्कैलकुलिया से पीड़ित छात्र समावेशन हेतु निम्न से क्या महत्वपूर्ण है? तो इसका जो आंसर लगेगा वो बी लगेगा। ADHD का पूरा नाम क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सी लगेगा इसका आंसर। डिसलेक्सिया क्या है? रीडिंग डिसऑर्डर है ये। ओके, आंसर बी लगाएंगे। प्रतिबल जो तार के दीर्घीकरण के लिए जिम्मेदार है, तो तन्य प्रतिबल। ओके, आंसर ए लगाएंगे इसका। तनाव का कारण क्या है? तो ये सारी चीज तनाव की कारण है। आंसर डी लगेगा इसका। तनाव के क्या परिणाम है? इसका भी आंसर डी लगेगा। ज्यादा टेंशन मत लिया करो, नहीं तो डायबिटीज हो जाएगी भैया, ध्यान रखो, ठीक है। बीपी हाई लो भी हो जाएगा, सिर दर्द भी होगा। इसलिए पेपर जैसा हुआ है टेंशन न लो, सब ठीक होगा। ज्यादा नहीं तो थोड़े कम नंबर आ जाएंगे, पर टेंशन नहीं लेते। ओके, तनाव को आप कैसे कम कर सकते हैं? तो ये जो दोनों लिखा है ना, संगीत सुन लो, धीमी सांस ले लो, आंसर सी होगा, ठीक है। 93 देखिए, 93वां। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा प्रदान की गई स्वास्थ्य की परिभाषा में स्वास्थ्य के निम्नलिखित में से कौन से पहलू शामिल है? तो ये सब पहलू शामिल है, ठीक है। आंसर डी। निम्नलिखित में से परिस्थितिजन्य कारक नहीं है जो आक्रामकता का कारण बन सकता है। कारक नहीं है मतलब पर्सनालिटी फैक्टर। आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार को संदर्भित करता है? तो इसका आंसर लगेगा, अरे भैया ये क्या हो गया, एग्रेशन, ठीक है। आंसर बी लगेगा इसका। ओके, हिंसा भी इसका सही होना चाहिए, हमको तो हिंसा ही सही लग रहा, लेकिन इसका एग्रेशन आंसर लगेगा, ठीक है। आंसर बी। ध्यान की कम अवधि अभिघातक तनाव विकार PTSD की विशेषता है। क्या विशेषता है? क्योंकि ध्यान से रिलेटेड है तो कॉग्निटिव रिएक्शन होगा इसका, है ना। आंसर ए लगेगा। जीवन कौशल के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो इसमें दैनिक जीवन का सफलतापूर्वक नेतृत्व करना, ठीक है। आंसर बी। 98 देखिए, ऑनलाइन परामर्श सही नहीं है, मतलब ऑनलाइन परामर्श के लिए कौन सा इनमें सही नहीं है? तो आंसर ए लगेगा इसमें, ठीक है। ए आंसर। अनुवर्ती निदेशक आयोजित किए जाते हैं, तो देखो विद्यालय के अंदर भी और बाहर भी। आंसर इसका सी लगेगा। कौन सा अनुवर्ती सेवा की विशेषता नहीं है? ये लास्ट प्रश्न है आपके इस पेपर का। आंसर होगा सी। आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। आप बताइएगा कि आपके कितने सही और कितने गलत हुए हैं, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और पेपर जैसा हुआ टेंशन मत लीजिए, अगले पेपर की तैयारी करते रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय।